ने तो खोल कर दे, चालू कर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट थे वो कर लिए थे। सेकंड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहता है एक रिलेशन है रियल नंबर पे इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रिलेशन जो है वो रिलेशन इस तरीके से है कि ए बी जो सेट ए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी है वो इस तरीके से रिलेशन बनाता है कि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर के सेट से, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। ये हमने प्रूव करना है। इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन थी कि ए और बी दोनों की जगह पर ए ए हो जाए, ठीक है। आर इज नॉट, आर मतलब रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रीजन हम यहां से कोई भी रियल नंबर से कोई भी एक वैल्यू ले लें। मान लिया हमने ले लिया 1, रीजन लिख दो पहले। बिकॉज फॉर एवरी ए belongs to a real number a, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। चेक करके देख ले। हमने एक ही जगह लिया 1 लेंगे तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू हो रही है यहाँ पर। लेकिन जैसे हम 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, उनके लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। ये ट्रू नहीं है हर एक ए के लिए, चाहे आप बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जिनके लिए ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। एग्जांपल ले लें हम। इफ ए इक्वल टू 2 देन 2 ये कंडीशन ट्रू नहीं है। चेक कर लो। 2 लेस देन 2 का माइनस वाला ले लो, माइनस वाला भी हो जाएगा। वन से छोटा ले लो, 1/2 1/2 का स्क्वायर
1/4। तो ये ऐसी वैल्यूज़ के लिए जहाँ पर जो वैल्यू 1 से छोटी है, जैसे 0.5 है, 0.25 है, मान लो 0.5 के लिए हम चेक करें, क्योंकि रियल नंबर में से तो आता है ये 0.5 यानी ये 1/2। तो उसमें जैसे ही हमने वैल्यू पुट करी इस कंडीशन के लिए, तो ये कंडीशन हमारे पास बन करके आई कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये 1/4 होता है, ये 1/2, 1/4 ज़्यादा छोटा है 1/2 के मुकाबले, यानी ये 0.5 और ये है 0.25। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, यहाँ पर ट्रू नहीं है, तो ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सिमेट्री के लिए कंडीशन देखें। R इज नॉट सिमेट्रिक, या आप पहले एग्जाम्पल ले दे उसके बाद लिख दे कि रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं है। तो एग्जाम्पल ले लो पहले, जैसे मैंने 1 और 2 ले लिया। 1 and 2 belongs to real number, but if A B रियल नंबर रिलेशन को से बिलोंग करता है, बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, बी ए रिलेशन को बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। फॉर ट्रांजिटिविटी इसमें भी हम दो ट्रांजिटिव के लिए क्या था, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए सी आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ट्रांजिटिव होगा। तो हम यहाँ पर 3 एलिमेंट चूज कर ले, कोई भी हमने सिलेक्ट कर लिया, और 1 हम ले लें, थोड़े बड़े ले ले, 10 10 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 1 -2 and 0 belongs to set of a real number, तो देखिए 1 - 2 ले हम, रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा 1 - 2, हाँ जी रिलेशन को सेटिस्फाई कर देगा, यानी कि ये हो गया 4। फिर हमने लिया -2 बिलोंग्स टू -2 and 0 बिलोंग्स टू रिलेशन। -2 छोटा है 0 स्क्वायर से, हाँ जी छोटा है, बट वन 0 नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, 1 0 रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब है जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक रिलेशन दिया था, रिलेशन इस तरीके से था कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए लिखा गया है उसमें a छोटा या बराबर है b स्क्वायर से। तो हमने यहाँ पर प्रूव करना था कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है।
तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया पहले कि भाई अगर हम एक देखो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है कि दोनों जगह ए और बी की जगह ए रखे और वो रिलेशन से सेट में आना चाहिए, रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो हमने ए रखा, यानी कि दोनों जगह पर ए की जगह भी ए रखा, बी की जगह भी ए रखा। एक एग्जांपल लेकर के हमने दिखाया कि भाई अगर हम ए की जगह 1/2 ले ले तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर। तो 1/2 स्क्वायर जब हमने किया तो 1/4 बन गया। तो ये छोटा ये बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं रही, कंडीशन ट्रू नहीं रही तो ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सिमेट्रिक के लिए दो हमने पॉइंट ले लिए, दो एलिमेंट ले लिए सेट ऑफ रियल नंबर से, रियल नंबर के सेट से दो एलिमेंट हमने सिलेक्ट किए 1 and 2। 1 and 2 रखने पर ये वाली कंडीशन 1-2 रिलेशन को सेटिस्फाई कर देता है। लेकिन जैसे हम इसको पलट के देखते हैं 2-1 रिलेशन इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो 1-2 लिख लो यहाँ पर, ए बी की बजाय यहाँ लिख लो 1-2 एंड 2-1। तो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे ही ट्रांजिटिव के लिए हमने ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं। इस तरीके से करना है कि पहले ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए रिलेशन को, फिर ये वाली इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट इसका फर्स्ट वो सेम होना चाहिए। इनको छोड़ करके जो बच गया वो भी रिलेशन में से बिलोंग करते तो ये ट्रांजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पर ये रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। थर्ड क्वेश्चन इसी का कहता है, थर्ड क्वेश्चन में चेक द वेदर द रिलेशन आर, एक सेट दिया हुआ है और रिलेशन दे दिया उसने। क्वेश्चन नंबर 3, बी इक्वल टू a + 1। हमने चेक करना ये डिफाइन ऑन सेट, एक सेट ए से डिफाइन है, एक सेट डिफाइन ए पर डिफाइंड है 1 2 3 4 5 एंड 6। सेट ए के एलिमेंट्स दे दिए उसने 1 to 6। तो सिमेट्रिसिटी के लिए यानी रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। तो इसमें देखो एलिमेंट 6 ही दिए हुए हैं, तो आप चेक कर लो रिलेशन आपका क्या बन करके आएगा। तो पहले तो रिलेशन को ही चेक कर ले। देखो अगर आप 1 को ए को 1 लेते हो, बी की वैल्यू आ जाएगी 2, A1 B2 A2 B3 A3 B4 A4 B5 A6 B5 और A6 B7 हो जाएगा। तो ये रिलेशन रहेगा हमारे पास। तो इसमें देखिए ना तो 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3, ना 4 4, ना 5 5, ना 6 6, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये रिलेशन जो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो लिख दें हम if a equal to 1 then b equal to 2, there is not
such element in A for which B की जगह भी A लिखे और A की जगह भी A लिखे और कंडीशन ट्रू हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि A नॉट इक्वल टू भाई A से सेट A से कोई भी एलिमेंट आप ले ले, उसमें किसी भी एलिमेंट के लिए ये ट्रू नहीं होगा। ट्रू नहीं होगा तो इसका मतलब है कि रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए डायरेक्ट एग्जाम्पल से दिखा दें। देखिए 1 2 बिलोंग करता है सेट ए से, एंड 1 2 रिलेशन को भी सेटिस्फाई करता है। भाई x की जगह 1 लिखो, सॉरी a की जगह 1 लिखो तो b की जगह ऑटोमेटिकली 2 आएगा ही आएगा। तो जैसे ही हम a की जगह 1 लिखेंगे, b की जगह 2 लिखेंगे, रिलेशन ट्रू हो जाएगा। बट जब हम इसको पलट के लिखेंगे तो ये ट्रू नहीं होगा। नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इसका मतलब रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देखें, यहाँ से 3 एलिमेंट आप ले लें, 3 एलिमेंट कोई भी, जैसे हमने ले लिया 1 2 एंड 3 बिलोंग्स टू सेट ए। 1 2 बिलोंग करता है रिलेशन से, यानी रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, एंड 2 3 भी रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। देखो जैसे ही a की जगह 1 लिखो, b की जगह तो 2 आएगा, a की जगह 2 लिखो तो b की जगह 3 आएगा। अब इन दोनों में से इस 2 को हटा दे, 1 3, क्या 1 3 a की जगह 1 लिखे, b की जगह 3 नहीं आएगा रिलेशन में। नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये जो रिलेशन है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ये ट्रांजिटिव है। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक रिलेशन दे दिया, सेट ऑफ रियल नंबर्स पर डिफाइंड है। रियल नंबर के सेट पर, और रिलेशन दिया a लेस देन इक्वल टू b। प्रूव करना है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। देखो इसका मतलब या तो a b के इक्वल है या a b से छोटा है। एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो फॉर एवरी a belongs to set of real number a less than equal to a, then a belongs to the relation, a relation को belong करेगा। इसका मतलब रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव।
रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री के लिए देखें, रियल नंबर से दो एलिमेंट उठा लिए मैंने, 1 2 उठा लिया। 1 2 बिलोंग करता है जी रियल नंबर से, रियल नंबर में है 1 2, एंड 1 2 ने रिलेशन को सेटिस्फाई भी कर दिया, बट 2 1 तो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर 2 1 रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए कोई भी वैल्यू ले ले आप, for every a b c belongs to set of real number, if a b belongs to relation and b c belongs to relation, then a c then also AC belongs to relation, AC रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब जो रिलेशन है वो रिलेशन इज ट्रांजिटिव, रिलेशन ट्रांजिटिव है। यही हमने प्रूव करना था कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है नहीं है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। कोई भी वैल्यू आप ले ले यहाँ से आर की, रियल नंबर में से ए बी सी की कोई भी वैल्यू पुट करके देख ले, अगर ये दो कंडीशन ट्रू है तो तीसरी भी ट्रू हो जाएगी। 5th क्वेश्चन में रिलेशन दे दिया a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, रियल नंबर पर ही डिफाइंड है। हमने इसकी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए इसको हमने चेक करना है। वन बाय टू या कोई भी एलिमेंट ले लो, हमने ले लिया -2, -2 बिलोंग करता है रियल नंबर से, बट -2 and -2 not belongs to relation. Reason? Because जैसे ही -2 यहाँ रखेंगे और यहाँ पर भी -2 क्यूब करेंगे तो -2 ये -8 हो जाएगा। -2 -8 से छोटा नहीं है, ना ही बराबर है, -2 -8 से बड़ा है। या ये कह लें इज नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं है।
तो ये इसका रीज़न था कि हमने एक एलिमेंट लिया, ए और बी दोनों की जगह पर वो एलिमेंट रखा, एलिमेंट रखने पर चेक किया कि क्या रिलेशन ट्रू है, रिलेशन ट्रू नहीं आया हमारा, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए हम चेक करें कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए एलिमेंट हम सिलेक्ट करें, वन टू ले लें, 1 2 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर एंड 1 2 satisfies the relation but 2 1 not satisfy the relation, 2 1 रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। चेक करके देखें, 1 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, कंडीशन ट्रू है, बट 2 लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब, ये कंडीशन ट्रू नहीं है। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब है ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है। आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए चेक करें, नॉट ट्रांजिटिव, हम एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझ ले। ए की वैल्यू आप ले लें, बी की वैल्यू ले लो, सी की वैल्यू ले लो, 2, तो देखो 10 लेस देन इक्वल टू बी क्यूब यानी 3 क्यूब, ये कंडीशन ट्रू है। फिर बी एंड सी के लिए हम ले, ये कंडीशन भी ट्रू है। फिर ए सी के लिए ले, ए और सी के लिए, ये कंडीशन ट्रू नहीं है। कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हम लिखें यहाँ पर ए बी 10 3 belongs to the relation and 3 8 also belongs to the relation but sorry 3 8 नहीं है, ये 3 2 but 10 2 not belongs to the relation। 10 and 2 रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है, रिलेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता तो अब आपका जो रिलेशन है, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल हमने लेकर के दिखाया इसमें। तो ये था 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6,
सिक्स्थ क्वेश्चन में एक सेट दिया है, सेट ए जो है वो दिया है 1 2 3। सेट का नाम नहीं दिया इसलिए हमने इसका नाम ए मान लिया सेट का। और रिलेशन जो दिया हुआ है, रिलेशन R is given by वन टू 2 1। ये उसने हमको रिलेशन दिया है। कहता ये सिद्ध करे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो देखिए ये जो सेट है हमारे पास ए, अगर हम इससे रिफ्लेक्सिव बनाए तो ये होना चाहिए रिलेशन। सिमेट्रिक बनाए तो ये होना चाहिए और ट्रांजिटिव बनाए तो ये होना चाहिए 1 3 भी होगा। इसमें 1 3 यहाँ है पहले से, तो इसमें सिर्फ जो रिलेशन में दी हुई कंडीशन है वो दी हुई है 1 2 एंड 2 1। तो ये सिर्फ ट्रांजिटिव सिमेट्रिक वाली कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन नहीं है इसमें। तो देखें, सिंस 1 belongs to set A but 1 1 not belongs to relation, तो relation is not reflexive। वन टू belongs to relation, then 2 1 also belongs to relation। अब 1 3 नहीं है तो 3 1 भी नहीं है। तो देखो 1 2 था तो 2 1 भी होना चाहिए, वो है इसके अंदर। तो इसका मतलब है रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बात करें तो देखो 1 2 है और 2 1 भी है, तो इन दोनों को हटा के 1 1 भी होना चाहिए तो ट्रांजिटिव होता, लेकिन यहाँ पर 1 1 नहीं है। टू 1 belongs to relation but 1 1 not belongs to the relation। Relation is not transitive। रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है लेकिन ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ये ट्रांजिटिव है। सेवंथ क्वेश्चन में कहता है सेवंथ क्वेश्चन में एक सेट है, उस सेट में बुक्स हैं, बुक्स इन ए लाइब्रेरी, ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज।
एक कॉलेज की लाइब्रेरी की बुक्स हैं, उन सब का एक सेट बना दिया, उसका नाम हमने दे लेते हैं ए, सेट ए हमने उसका नाम रख दिया, और वहाँ से हमने एलिमेंट्स सिलेक्ट करने हैं जो भी रिलेशन में कहेगा। सेट ऑफ ऑल द बुक्स in a library of a college. Relation R is defined as, रिलेशन R किस तरीके से डिफाइन कर रखा है, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई है सेम नंबर ऑफ पेजेस, कि दो बुक्स हैं एक्स वाई, उनमें एक जैसे पेज हैं, जोन से भी दो बुक हम सिलेक्ट करें तो प्रूव करना है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन बताया था कि ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करें, फॉर एवरी बुक, कोई भी बुक ले लो, अगर हम x की जगह x और y की जगह भी x रखें तो देखें इसको क्या रिलेशन बनेगा, x एंड x है वो सेम नंबर ऑफ पेजेस, यस ये ट्रू रहेगा। तो भाई जितने x में पेज है उतने ही x में पेज हैं, तो ये ट्रू रहेगा। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट A, x बिलोंग्स टू द रिलेशन, x रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक के लिए दो किताबें हमने, इफ देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू द सेट ए, भाई एक्स वाई सेट ए से हमने दो किताबें ले ली, अगर एक्स वाई रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी एक्स और वाई में जितने पेज एक्स में उतने ही वाई में है, देन वाई एक्स आल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन, वाई एक्स भी रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि जितने पेज वाई में उतने ही एक्स में है, तो रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव के लिए तीन किताबें सिलेक्ट कर ले, फॉर एनी एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स टू द सेट ए, तो तीन किताबें ले ली। इफ अगर एक्स वाई में इक्वल पेजेस है एंड वाई जेड में भी इक्वल पेजेस है, तो इसका मतलब एक्स जेड में इक्वल पेज होंगे। तो अगर एक्स वाई रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, वाई जेड भी रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो जेड
एक्स और जेड भी रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो रिलेशन जो है ट्रांजिटिव भी है। तो रिलेशन देखो, रिलेशन से रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो इसलिए जो रिलेशन है, सो रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये था 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है एक रिलेशन है इस तरीके से है, इज इवन और ये डिफाइंड है एक सेट ए पर वन टू थ्री फोर 5 तक है, 6 नहीं है इसमें। कहता ये प्रूव करे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहले तो ये प्रूव करे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देखें कि कोई भी एलिमेंट आप सेट ए से सिलेक्ट कर लें, ए और बी की जगह आप पुट करोगे, मान लो 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया, 4 4 ले लिया, 5 5 ले लिया, तो a माइनस ए 0 इवन आएगा। और एवरी a belongs to set A, AA is even है तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब AA belongs to the relation, इसका मतलब जो रिलेशन है is reflexive, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है for symmetric के लिए for every AB belongs to if ए बी बिलोंग करता है रिलेशन को, देन बी ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन को। देखिए कैसे, भाई हमने ए की जगह ले लिया 1 और बी की जगह ले लिया 3, तो 1 माइनस 3 हम करें तो 2 आएगा। 2 जो है इवन नंबर है। या 3 और 5 ले लिया, ए की जगह ले लिया 3, बी की जगह ले लिया 5, जब भी 3 माइनस 5 करोगे 2 आएगा। अब इसको पलट कर ले, 5 माइनस 3 करोगे जब भी 2 आएगा। ऐसे ही 2 4 ले लिया, 2 माइनस 4 करोगे 2 आएगा, इवन है। 4 माइनस 2 करोगे इवन है। तो इस तरीके से अगर ये ए बी ट्रू करता रिलेशन को, ए बी रिलेशन को सेटिस्फाई करता, तो बी ए भी
सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अब कोई माइंड में सोच रहा होगा कि 4 और 1 नहीं लिया सर ने, भाई 4 और 1 यहाँ लेंगे, जैसे ही 1 4 ले लिया तो 1 4 ले लिया, ये पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि ये देगा ओड नंबर देगा, तो ये इसको कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसको भी नहीं करेगा, तो इसलिए ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, वही सेट ए से कोई भी एलिमेंट ले हम, वे एलिमेंट अगर उनमें से ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, इफ ए बी रिलेशन को सेटिस्फाई करता है एंड बी सी भी रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, देन ए सी ऑल्सो ये भी रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, कर रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब रिलेशन इज ट्रांजिटिव। चेक कर ले, अगर ए की जगह ले लो 1 और बी की जगह ले लो 3, सी की जगह ले लो 5, तो देखो ए बी बिलोंग कर 1 3 1 माइनस 3 E1, 3 5 3 माइनस 5 E1, 1 माइनस 5 वो भी E1, एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको कर सकते हैं। अब इसमें आगे पार्ट दिया है, इसी में 8th क्वेश्चन में ही कहता है कि शो दैट द एलिमेंट ऑफ नाउ सबसेट ऑफ ए 135 given subset of A and 2 4. For every element, देखिए इसका हर एक एलिमेंट, ये जो सेट है, ये जो सब सेट है ए का, जो ये 2 सब सेट दे दिए उसने 1 3 5 एंड 2 4, पहले सब सेट का हर एक एलिमेंट इसी के एलिमेंट्स से रिलेटेड है, इस वाले एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, और दूसरे वाले सब सेट के एलिमेंट्स इसी सबसेट से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड नहीं है। तो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ यहां से कोई भी एलिमेंट आप सिलेक्ट कर ले, ये हमेशा ही E1 देगा, is E1 and also यहाँ पे डिफाइन कर दें ए बी किससे बिलोंग है, ए बी हमने इस वाले सबसेट से लिया है। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ 2 4 2
इस बार ए बी यहाँ से सिलेक्ट किया है, बट नो एलिमेंट ऑफ is related to any element of देखिए इस सबसेट का कोई भी एलिमेंट इस सबसेट के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। कैसे चेक कर ले, यहां से हमने ले लिया 1 और यहां से ले लिया हमने 2, तो 1 माइनस 2 1 देगा, इज नॉट इवन, ओड है। ऐसे यहां से आप सिलेक्ट कर लो 3, वहां से 2 कर लोगे जब भी, ये भी इवन नहीं है। यहां से सिलेक्ट कर लोगे 5, वहां से 2 करोगे जब भी 3 मिलेगा, नॉट इवन। ऐसे यहाँ से अगर आप 3 यहाँ से आप 4 सिलेक्ट करोगे, 4 सिलेक्ट करोगे, 4 सिलेक्ट करोगे तो आपको इवन ही मिलेगा, ओड नहीं मिलेगा, सॉरी इवन नहीं मिलेगा, ओड मिलेगा। तो इस सबसेट के और इस सबसेट को कोई भी एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं है। एक एग्जांपल करके दिखाया, तो यही हमने प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। तो ये एक्सरसाइज 1.1 के 8th क्वेश्चन तक का आज हमने काम किया है, बाकी काम हम अगले लेक्चर में करेंगे।